हर हर महादेव दोस्तों, आज हम आपको लेकर आए हैं नेपाल के पोखरा में बादलों चीरता हुआ उस पावन पहाड़ी पर जहां विराजमान हैं देवों के देव महादेव। और ठीक सामने देखिए हमारे नंदी महाराज, सोने की तरह चमकती नंदी जी का यह विशाल प्रतिमा सीधे भोलेनाथ जी की ओर टकटकी लगाए बैठी है। यहाँ का शिल्प और नक्काशी देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। पोखरा शहर से 13 किलोमीटर दूर जब आप पुंडीकेट के इस पावन भूमि में कदम रखते हैं तो यहाँ की ठंडी हवाएं और शंख की गूंज आपका स्वागत करती है। गेट से एंट्री लेते ही चारों तरफ देसी माहौल, रुद्राक्ष की दुकानों और श्रद्धालुओं की भक्ति आपको सीधा शिव भक्ति में सरोवर कर देती है। और जैसे ही हम मुख्य परिसर मंदिर में प्रवेश द्वार पर पहुंचते हैं, ऊपर लिखा सुंदर ओम का चिन्ह और नक्काशीदार खंभे मन मोह लेता है। यहाँ द्वार पर सबसे पहले स्थापित है विघ्नहर्ता महादेव श्री गणेश जी। जैसे कि हमारी परंपरा में किसी भी शुभ कार्य या महादेव की पूजा से पहले गणपति महाराज के दर्शन किए जाते हैं, तो भक्त यहाँ शीश झुकाकर श्री गणेश जी का आशीर्वाद लेते हैं और फिर महादेव के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो यहाँ का नज़ारा और भी अद्भुत हो जाता है। गुंबद के चारों तरफ 108 पवित्र शिवलिंग स्थापित है। यहाँ परिक्रमा करते हैं, शिवलिंग का जल अभिषेक करते हैं। और अब करिए साक्षात पोखरा के रखवाले शिव के अलौकिक दर्शन। नीले रंग में ध्यान मग्न बैठे महादेव का यह रूप इतना भव्य है कि देखते ही आंख नम हो जाए। 51 फीट ऊंची यह प्रतिमा अब पूरे 108 ऊंचे ढांचे पर बैठती है, तो लगता है मानो शिव जी सीधे कैलाश से उतरकर पोखरा में रक्षा कर रहे हैं। मंदिर परिसर के चारों तरफ घूमते हुए जब आप दूर पहाड़ियों की तरफ नज़र दौड़ाएंगे तो सामने की पहाड़ी पर आपको ड्रीम सिटी और धार्मिक कलाकारिताओं का सुंदर नज़ारा दिखेगा। यहाँ दूर से ही सिंह पर सवार माँ दुर्गा, मयूर पर विराजमान भगवान कार्तिकेय और एक विशाल हॉट एयर बैलून का नज़ारा साफ आता है। गुंबद के चारों तरफ बने इन 108 शिवलिंगों की एक और बेहद खास बात है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन हर शिवलिंगों की वेदी के नीचे एक छोटी सी नेम प्लेट लगी हुई है। इस पर उन दाताओं और स्थानीय श्रद्धालुओं के नाम लिखे हैं जिन्हें इस मंदिर के निर्माण में अपना योगदान दिया। श्रद्धालुओं ने अपने पितरों की स्मृति या लोक कल्याण की भावनाओं से इन शिवलिंगों की स्थापना करवाई है। उन सहयोग और अपार भक्ति का इस मेल धाम को और भी पावन बना देता है। ये तांबे और सुनहरे रंग में बना यह विशालकाय डमरू जो महादेव की भक्ति का प्रतीक है। यहाँ से मिलने वाला पोखरा शहर का व्यू तो बिल्कुल माइंड ब्लोइंग है। इस ऊंचाई से आपको पूरा पोखरा शहर और नीली सफ़ेद बादलों से ढकी अन्नपूर्णा पर्वत श्रृंखला साफ साफ दिखाई देती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा पोखरा महादेव के चरणों में बसा हुआ है। पुंडीकोट की इस ऊंचाई से पोखरा का नज़ारा कितना जादुई दिखता है। अगर आप सामने वाली पहाड़ियों को ध्यान से देखेंगे तो हरियालियों के बीच चमकता हुआ सफ़ेद रंग का विश्व शांति स्तूप साफ नजर आता है। यह भगवान बुद्ध को समर्पित एक बेहद पवित्र स्तूप है। एक ही जगह पर खड़े होकर हर तरफ महादेव का पावन धाम तो दूसरी तरफ दूर पहाड़ियों पर भगवान बुद्ध का यह स्तूप, नीचे बसी पोखरा घाटी और एयरपोर्ट का रनवे। यह सब देखकर ऐसा लगता है मानो प्रकृति और शांति और भक्ति का अद्भुत संगम यही हो गया है। दर्शन करने के बाद जब आप मंदिर के चारों तरफ घूमकर देखेंगे तो आपकी सांसें थम जाएगी। एक तरफ नीचे फैली पोखरा घाटी का नीला पानी और फेवा झील, तो दूसरी तरफ आसमान को छूती सफ़ेद पर्वत। यहाँ बैठकर जो सुकून मिलता है वो दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। ऐसा लगता है मानो प्रकृति और भक्ति का सबसे सुंदर संगम यही हुआ है।
और इस पंचमुखी शिवलिंग का यह नज़ारा ऊपर से देखने पर पीछे की विशाल हरी भरी पहाड़ियों और इस पंचमुखी लिंगम का कॉम्बिनेशन बेहद अलौकिक है। इस एक ही शिवलिंग में भगवान शिव के पांचों रूपों और उनके शांत व रुद्र भरणों के एक साथ दर्शन होता है। अगर आप भी नेपाल आ रहे हैं तो पुंडरीकोट महादेव के दर्शन करना मत भूलिएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो और भोलेनाथ का यह पावन धाम पसंद आया होगा। जय शंकर।